साथियों नमस्कार। क्या आप सर्वाइकल सटका माइग्रेन थायराइड से परेशान हैं या फिर आपको मोटापा हुआ है या ब्लड प्रेशर या शुगर आपके जीवन को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो निश्चिंत हो जाइए। हम आपके इन सभी बीमारियों का इलाज बड़े ही सहज तरीके से करेंगे, अद्भुत चिकित्सा से करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा। हम आपको सिखाएंगे कैसे जीना जिया जा सकता है, कैसे जीवन जिया जाता है अपने चैनल आओ जीना सीखे के माध्यम से। हमारा ये संकल्प है कि भारत का हर नागरिक एक प्राकृतिक चिकित्सक हो, जिसकी वजह से कम वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सके। इसलिए आइए पहले हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन सभी रोगों का विस्तार से चर्चा करके इनके इलाज के बारे में सोचेंगे, कैसे इसका इलाज होता है जानेंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने सुंदर भारत को एक स्वस्थ भारत बनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत की औसत आयु क्या है? हमारी औसत आयु क्या है? नहीं जानते? मैं बताता हूँ आपको। लेकिन इससे पहले कुछ और लोगों की औसत आयु जान लेते हैं। जापान की औसत आयु 80 साल है। चाइना की औसत आयु भी 80 साल है। अमेरिका की औसत आयु 75 साल है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। भारत यहाँ पर भी नंबर 1 है। भारत की औसत आयु 65 साल है। कितनी अजीब बात है। जिस धरती के लोग, जिस वसुंधरा के लोग, जिस धरा पर के लोग हजारों साल तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, आज वहाँ के लोगों की औसत आयु 65 वर्ष है बस। और आजकल तो सामान्य रूप से ये सुनने को ही मिलता है कि चर्चा लोग करते हैं आपस में बैठ करके कि अब 60 साल की हो गई है उम्र और 60 साल से ऊपर हो गई है तो समझ लीजिए हम बोनस जी रहे हैं। अरे कैसी सोच रखते हैं आप? बोनस? हमारी औसत, हमारी जो आयु है वो 120 वर्ष है। हमें 120 वर्ष चाहिए, हमारा मूलधन चाहिए। हम 65 वर्ष, 60 वर्ष के बाद हम सोचते हैं हम बोनस जी रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना होना, ऐसा सोच नहीं होना। और 65 वर्ष की उम्र लेकर के भारत जी रहा है, और वो भी 65 वर्ष कैसा? रोगों वाला, बीमारियों वाला। कितनी अजीब बात है कि 65 वर्ष की जिंदगी में भी बीमारियां ही बीमारियां हैं। इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमें, आपको, सबको। किसी एक की बात नहीं है। बीमारियां भी बड़ी अजीब। कुछ बीमारियों का चित्रण मैं करता हूँ, जरा देखिएगा कि कितना सुंदर चित्र है बीमारियों का। एक तरफ पेशाब की नली लगी है, एक हाथ में खून की नली, एक हाथ में पानी की नली, और ये मुखमंडल पे कपाट लगा हुआ है। मुखमंडल पे प्राण वायु का कपाट लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर चित्र है। ये हमारे 65 साल की उम्र का। क्या इसी साल को या इसी तरह की उम्र की आप कल्पना करते हैं अपने भविष्य में? बच्चों के लिए भी, बच्चा पैदा होते ही यही उसके बाद चश्मा आ जाता है। कैसा चित्र है। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बच्चा अगर नंगे पांव जमीन पे उतर जाता है तो मम्मी कहती है, ओ नो वेयरिंग योर शूज, क्योंकि डस्ट लग जाएगा, डस्ट लग गया। अरे कैसी बात करते हैं आप? डस्ट लग जाएगा? मैं तो कहता हूँ डस्ट इज मस्ट। डस्ट जरूरी है, क्योंकि मिट्टी ही व्यक्ति को पुरुषत्व का जागरण करती है। इसलिए डस्ट इज मस्ट। इसलिए आइए प्रकृति की ओर चलें और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर चलें। प्राकृतिक चिकित्सा को वैकल्पिक चिकित्सा विधि भी कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा विधि है। वैकल्पिक का अर्थ ये है कि एक ही रोग को आप अनेकों प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यानी आप जल से भी ठीक कर सकते हैं, वायु से भी ठीक कर सकते हैं, मिट्टी से भी ठीक कर सकते हैं, और सूर्य किरण चिकित्सा से भी ठीक कर सकते हैं। यानी अगर आपको बुखार हुआ है तो आपको मिट्टी को अच्छा नहीं लगता तो आप जल से ठीक कर लीजिए, अब वायु से ठीक कर लीजिए।
इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा को वैकल्पिक चिकित्सा विधि भी कहा जाता है और इसका कोई पार्श्व प्रभाव नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा का शरीर के ऊपर कोई भी पार्श्व प्रभाव नहीं होता। पार्श्व प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट। प्राकृतिक चिकित्सा से किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट हमारे नहीं पड़ता। इसलिए आइए हम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर चलते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे हम अपने शरीर को ठीक करें, स्वास्थ्य को ठीक करें और रोग मुक्त जीवन बनाएं और 120 वर्ष की आयु प्राप्त करें, जिससे नया युग रचें, नया इतिहास रचें, नए समाज की रचना कर सकें। मैं प्रकृति की सुंदरता के बारे में क्या कहूँ? प्रकृति की दिव्यता के बारे में क्या कहूँ? प्रकृति की आकर्षकता के बारे में क्या कहूँ? प्रकृति की समरसता के बारे में क्या कहूँ? प्रकृति की मनमोहकता के बारे में क्या कहूँ? प्रकृति की समरसता के बारे में क्या कहूँ? बस कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहता हूँ। एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि प्रकृति की सुंदरता का शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। तो क्या करें? कुछ नहीं, बस प्रकृति का आनंद लें और उस नीले गगन को देखें। साथियों, आप भी अपना कोई वीडियो बना के भेज सकते हैं। प्रकृति का सुंदर चित्र भेजिए, जिसमें आप अपना नाम, अपना गांव शहर का नाम, जिला और प्रदेश लिख करके भेजिए। हम अपने YouTube चैनल में उसको शामिल करेंगे आपके नाम के साथ, और इस गाने के साथ 35 से 40 सेकंड का वीडियो भेजिएगा। प्राकृतिक चिकित्सा भारत की ही देन है, लेकिन इसका श्रेय भारतीयों को नहीं मिला। किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा पश्चिमी सभ्यता के लोगों की देन है और पश्चिमी सभ्यता के लोगों को ही इसका जनक माना जाता है। अब इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा विस्तार से चर्चा हो जाएगा। हम मुख्य बातें हैं। वैसे अगर हम माने, जो भारत में ऐसा मान्यता है या माना जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा को भारत में लाने का श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है। वो जब विदेश यात्रा में थे तो उस समय उनको काफ़ी अपमान किया गया और उनके, आपको पता भी होगा कि ट्रेन से उनके सामानों को फेंका गया था। उस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने पर उनको एक पुस्तक मिली जुस्ट की, जो नेचर क्योर के नाम से मिली, नेचर क्योर के नाम से मिली, जिसका अध्ययन करने के बाद उसकी तरह से अपने आप को प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने आप को ठीक किया, रोग मुक्त हुए और उससे काफ़ी प्रभावित हुए। फिर जब वो भारत आए तो उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया उसका, फिर अपने परिवार के ऊपर के लोगों का प्रयोग किया और फिर उन्होंने आश्रम के लोगों पर इसका प्रयोग किया। काफ़ी प्रभावित हुए, सभी को रोग मुक्त किया। फिर उन्होंने पूना के समीप उर्ली कांचन में अपना प्राकृतिक चिकित्सालय, पहला चिकित्सालय उर्ली कांचन में उन्होंने खोला, जो आज भी अनवरत रूप से चलता था। महात्मा गांधी जी की यह इच्छा थी, मनोकामना थी, प्रबल इच्छा थी कि भारत के हर जिला में प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाए। लेकिन आने वाली सरकारों ने प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आधुनिक चिकित्सा के ऊपर ध्यान देने से आधुनिक चिकित्सा काफ़ी फली फूली उत्कर्ष स्थान पर पहुंची और प्राकृतिक चिकित्सा निरंतर नीचे की ओर जाती रही और विलुप्त प्राय हो गई। लेकिन कोरोना काल की वजह से लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर या प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा है। उसके पहले भी लोगों को बढ़ा है, लेकिन हम ये बात आपको बताना चाहेंगे या थोड़ा सा एक समझाना भी चाहेंगे कि आधुनिक चिकित्सा विधि इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई है कि हम एक बाल की भी खाल निकाल सकते हैं। लेकिन हमने देखा है
या आपने भी जाना है, आपको ही पता है, आप भी कहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से, आधुनिक चिकित्सा विधि से साइड इफ़ेक्ट होता है। आप किसी एक रोग के इलाज के लिए जाते हैं तो एक नया रोग हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा से ऐसा कुछ नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। आधुनिक चिकित्सा विधि जो है, वो जो उसका बिंदु है काम करने का, वो आधुनिक चिकित्सा विधि ये मानती है कि सारे रोग, सारी बीमारियां कीटाणुओं से पैदा होते हैं, वायरस से या बैक्टीरिया से पैदा होते हैं। आधुनिक चिकित्सा ये मानती है कि सारी बीमारियों की जड़ बैक्टीरिया से पैदा होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा नहीं मानती। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं। हम इन आगे आने वाले एपिसोडों में एक एक, दो दो, तीन तीन करके हम सारे सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, बड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, सूक्ष्म रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा ये बता दूँ आपको कि आधुनिक चिकित्सा ये मानती है कि सारी बीमारियाँ कीटाणुओं से पैदा होती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा नहीं मानती। प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। ये सिद्धांत है। हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी सूक्ष्म रूप से बता दें आपसे कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ अनेकों प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, जिनको कोरोना भी कहीं घूम रहा होगा आसपास हमारे, लेकिन मैं तो रोग नहीं हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। रोग के कारण विजातीय द्रव्य हैं, यानी बेकार चीज, गंदगी जो हमारे शरीर के अंदर है। हमारे खान पान से हम जब खाते हैं तो उसमें से कुछ वेस्टेज निकलता है, जो हमारे मल मूत्र पसीने के रास्ते निकलता है। हमारे शरीर में 3 क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं: पापोनि, पाचन, पोषण और निष्कासन। अगर हमारा निष्कासन सही नहीं हो रहा है, हमारा पसीना नहीं सही से निकल रहा है, हमारा मल मूत्र त्याग सही से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे रोग हो जाएंगे। धीरे धीरे हम खाते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे, उसमें से जो वेस्टेज निकलेगा, वो वेस्टेज शरीर में इकट्ठा होता जाएगा, अनेकों प्रकार के गैस बनेंगे और अनेकों प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर, और वो जहाँ जहाँ भी जाएगा शरीर में, वहाँ से हमारी हानियाँ पहुँचाएगा, बीमारियाँ पैदा कर देगा, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ पैदा कर देगा, अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाएगी। जो जहाँ की बीमारी होगी, लीवर में हुआ तो लीवर की बीमारी हो गई, किडनी में हुआ तो किडनी की बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम खांसी हुआ तो खांसी की बीमारी हो गई, फेफड़े की हुआ तो अस्थमा का रोग हो गया। तो जहाँ पे भी वो विजातीय द्रव्य प्रभावित हो जाएंगे, वहाँ से उसको हम उस बीमारी को वो नाम दे देंगे। मुख्यतः प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर के अनुसार ये है कि हमारे शरीर में बीमारियों के कारण विजातीय द्रव्य हैं, न कि कीटाणु। हमारे शरीर में न जाने कितने कीटाणु हैं, लेकिन बीमार नहीं करते, क्योंकि हमारे रोगों शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है और उनको सहने की शक्ति है। इसलिए आधुनिक चिकित्सा ये मानती है कि किसी भी बीमारी का कारण कीटाणु है। प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, आने वाले एपिसोडों में हम इसकी चर्चा करेंगे। 10 सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा के। आने वाले एपिसोडों में, हर एपिसोड में 2-2, 3-3 करके हम प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। कुल मिला जुला करके हम यही कर सकते हैं आपसे कि प्राकृतिक चिकित्सा और प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा मानव जात के लिए, मानव समाज के लिए और मानव सभ्यता के लिए एक वरदान है। जो भी इसको आत्मसात करेगा, जो भी इसका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, वह चिर आयु को प्राप्त करेगा, चिर यौवन को प्राप्त करेगा, चरम सुख, स्वास्थ्य, सुख, धन को प्राप्त करके नए युग का निर्माण कर सकेगा, नया इतिहास रच सकेगा। तो इसलिए आइए, क्यों ना हम एक कदम प्रकृति की ओर चलें, एक कदम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर चलें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने समाज को स्वस्थ बनाएं, अपने देश को स्वस्थ बनाएं और बीमारियों से मुक्ति पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज का एपिसोड यहाँ से, आज का पहला भाग यहाँ समाप्त करता हूँ। ये कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मैं ये चाहूँगा आने वाले एपिसोडों को भी आप ध्यान दें। आने वाले एपिसोड में हम प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों में से 2 या 3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे और प्रकृति का निर्माण किन तत्वों से हुआ है उनके बारे में जानेंगे और शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं आपसे। आप अपना स्वास्थ्य के बारे में बहुत 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 ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार। वंदे मातरम।